अयोध्या के उत्तर में बसा मंदिर नागेश्वर। इस मंदिर की अपनी ही मान्यताएं हैं, अपनी ही महत्ताएं हैं और यही कारण है कि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर भी माथा टेकने के लिए आते हैं। दरअसल यहाँ पर विराजमान शिवलिंग को किसी और ने नहीं, भगवान राम के पुत्र कुश ने स्थापित किया था। क्या है इसके पीछे की पूरी मान्यता और कहानी, आगे हम बताएंगे आप। तो नागेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए आप देख ही रहे हैं, भक्तों का तांता सुबह से शाम तक ऐसे ही लगा रहता है। सुबह से शाम तक भगवान भोले का जलाभिषेक करने जो लोग यहाँ पर आते हैं राम दरबार में शीश नवाने, वो यहाँ आना नहीं भूलते। इसकी जो मान्यता है, इसकी कहानी के बारे में आनंद द्विवेदी जी जो पुजारी हैं यहाँ के, वो हमें बताएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, इसकी मान्यता क्या है और क्यों भक्त सारा दिन बड़ी संख्या में यहाँ तांता लगाए रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम। जय सिया राम सभी को, जय भोले। इस मंदिर की स्थापना जो है श्री राम जी के जो कंस पुत्र थे श्री कुश जी महाराज, उनके समय में हुई थी। एक बार क्या हुआ था, जब श्री रामचंद्र जी अपने लोक को जाने लगे तो उन्होंने अपना राज्य 8 भागों में विभक्त कर दिया। अपने चारों भाइयों के 2-2 पुत्रों में सारा राज्य अपना विभक्त कर दिया। तो कुश जी को जो है कुशावर्त मिला था। तो वहाँ पे अब राज्य करते हुए काफ़ी समय जब उनको बीत गया, उनको एक बार ऐसा लगा कि मतलब उन्होंने सोचा कि अब हमें अयोध्या जा करके वहाँ पे दर्शन पूजन करना चाहिए और जो है श्री सरयू मैया में स्नान करना चाहिए। तो वो जो है अयोध्या आए, सरयू मैया में स्नान किया। सरयू मैया में स्नान करते हुए उनके हाथ का कड़ा जो माता सीता ने उनको दिया था, उनको अति प्रिय था, वो जो है सरयू जी में कहीं गिर गया और जो है उसको नाग कन्या विहार कर रही थी उस समय, जिसका नाम कुमुदनी था। वो नाग कन्या उसको लेकर चली गई। फिर जब कुश जी ने देखा कि मेरे हाथ का कड़ा खो गया है, तो भाई चूँकि उस समय लोग त्रिकालदर्शी होते थे, उन्होंने ध्यान किया तो उनको जो है सारी घटना का ज्ञान हुआ कि मेरा कड़ा गिरा और उसको कुमुद नाग की पुत्री कुमुदनी लेकर के नागलोक चली गई है। तो उनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बाण का संधान किया और कहा कि आज मैं पूरे नागलोक को ही भस्म कर दूंगा, जिससे कि ये लोग आगे किसी की चोरी ना कर सकें दंड स्वरूप। तो अब नागलोक बहुत ही, उनको जब ज्ञान हुआ कि कुश जी ने ऐसा कहा है तो बहुत ही घबरा गए। उन्होंने कहा कि अब हमारी प्राण रक्षा किस तरीके से हो। तो कुमुद नाग जो है वो भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। वो जो है फिर उसने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु किसी तरीके से इस नागलोक की और हमारे प्राणों की रक्षा की जाए। तो भोलेनाथ प्रकट हुए और कुश जी के क्रोध को शांत कराया। कुश जी से कहा इन नागों को अभयदान दे दो, इसने अनजाने में आपका जो है कंगन चुरा लिया है और इसको दंड स्वरूप इसका आप पाणी ग्रहण कर लीजिए। तो कुश जी ने कहा महाराज हम आपकी सारी बातों को जो है सिरोधार्य करेंगे, लेकिन उस स्थिति में जब आप प्रतिदिन हमको यहाँ दर्शन इस स्थान पर दिया करें। तो उस समय से जो है भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं इस स्थान पे और उस कन्या का विवाह करा दिया कुश जी महाराज से और सारा कुछ आनंद हुआ। कुश जी महाराज करीब 1 मास पर्यंत भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर पूजन किए, विधिवत मंदिर की स्थापना कराई और उसके बाद अपने राज्य को चले गए। तब से ये स्थान जो है श्री नागेश्वर नाथ नाम से नागों की रक्षा के लिए प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम नागेश्वर नाथ हो गया। पुनः कालांतर में जब ऐसा हुआ कि भाई अयोध्या कई बार बसी और उजड़ी है ना, तो कालांतर में एक बार जब विक्रमादित्य जी का राज्य था, ऐसा अयोध्या पूरी वीरान सी हो गई, सब जमींदोज हो गया। ऐसे विक्रमादित्य जी आखेट करते हुए, ऐसे भ्रमण करते हुए यहाँ पर सरयू किनारे आ गए। तो उन्होंने वो क्या देखते हैं, एक काला कलूटा सा व्यक्ति घोड़े पर सवार आ रहा है। वो आया, उतर करके उसने अपने घोड़े को रोका और जाकर के सरयू जी में स्नान किया और वहाँ से जब वो बाहर आया तो बिल्कुल देव स्वरूप जो है उसका रंग रूप हो गया। तो बड़े आश्चर्य में आ गए। प्रणाम किया उन्होंने उस पुरुष को और कहा हे प्रभु आप कौन हैं, अभी आप जिस स्वरूप में आए थे आपका स्वरूप तो बिल्कुल से बदल गया है। तो उन्होंने कहा हे राजन, मैं जो है तीर्थराज प्रयाग हूँ, मेरे जो भी भक्त आते हैं सारा जो मतलब साल भर का यहाँ पर लोग अपना पाप पुण्य छोड़ के जाते हैं हमारे पास, वो से हम काले हो जाते हैं उस पाप के प्रभाव से। तो और आज रामनवमी का दिन है, आज भगवान राम के प्राकट्य उत्सव का दिन है। आज इस पावन सरयू में स्नान करने से मेरे सारे पाप धुल जाते हैं और मैं पुनः अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हो जाता हूँ। तो वो कहे महाराज ये स्थान कौन सा है, कहे ये अयोध्या नगरी है और ये सरयू मैया हैं। तो कहे यहाँ तो सब कुछ वीरान है। तो उन्होंने कहा कि हे राजन आप आगे जाइए,
आपको सरयू तट पर एक गौ माता मिलेंगी। वो गौ माता जहाँ पर आपको दूध गिराती जाएं, वहाँ वहाँ आप उत्खनन कराइए, उस मंदिर का नाम भी आपको मिल जाएगा और जो है वो स्थान भी मिलता जाएगा। तो इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य जी ने जहाँ जहाँ वो गौ माता के दर्शन हुए, वो जहाँ जहाँ जाती गईं, स्थान के साथ उन्होंने उत्खनन कराया और एक प्रकार से पूरी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। अब इस मंदिर का देखिए आप वास्तुशिल्प बाहर बाहर देखेंगी, 32 पुतलियाँ हैं, खम्भे हैं। ये अयोध्या में सिर्फ 3 मंदिरों का था, श्री नागेश्वर नाथ जी, श्री हनुमानगढ़ी जी और श्री पुराना हमारा जो श्री राम जन्मभूमि का स्थान था। इस प्रकरण का जो है श्री सुप्रीम कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसमें भी वर्णन है। ऐसे ही खंबे, ऐसे ही पुतलियां चारों तरफ बनी हुई हैं। जैसे कि हनुमानगढ़ी के मंदिर उसका स्ट्रक्चर है, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है। बिल्कुल, श्री हनुमानगढ़ी का और नागेश्वर नाथ जी का तो अभी दोनों ही मंदिर ऐसे पुराने बचे हैं। ये प्रमाणित करते हैं ये उसी समय का के। और इसलिए हम देख रहे हैं आस्था इतनी ज्यादा है लोगों में कि सुबह से शाम तक जलाभिषेक भोले बाबा का होता रहे। देखिए पुराणों में लिखा हुआ है, अयोध्या दर्शन में यदि आप नागेश्वर नाथ जी के दर्शन न किए जाएं, आप बार बार आइए, सैकड़ों बार अयोध्या में बाकी मंदिरों के दर्शन कीजिए, अगर इनके दर्शन नहीं होते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। और यही कारण है कि रामलला के दर्शन के बाद, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन के बाद लोग नागेश्वर मंदिर जरूर आते हैं भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। हरि ओम गणानंदवा गणपति गुं हवामहे प्रियानंदवा प्रियपति गुं हवामहे निधेनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो भवत् पुनः ततो बिखवं विक्रामशासन नासने अभि ततो विराड जायत विराज आदिपुरुषः स जातो अत्यर्चत पश्चात भूमि मतो पुरा। तो दक्षिण में बसे अयोध्या की चंद्रद्यूतेश्वर मंदिर में आते ही यहाँ पर मंत्रोच्चार चल रहे थे और यहाँ पर आने के बाद हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया। यहाँ पर लंबी कतार भक्तों की नजर आ रही है, लेकिन यहाँ के मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं आपसे इस मंदिर की मान्यता के बारे में जानना चाहती हूँ। चारों दिशाओं में भगवान शिव ने अपने सिंहासन पे वो विराजमान है अयोध्या की। क्या मान्यता है चंद्रद्यूतेश्वर मंदिर की? देखिए, मान्यता तो बहुत है। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो भूत भुवन भोलेनाथ ने भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए चंद्र रूप धारण किए हुए रामघाट स्थित पधारे। लेकिन अन्यथा बहुत प्राचीन बात है, तो हमारे महाराज जी को प्रेरणा हुई तो हम लोग बनारस गए हुए थे। महाराज जी और हम थे, और यहाँ के हनुमानगढ़ी के नंद रामदास जी महाराज थे और रामकरण दास जी महाराज थे, सुंदर भवन के महंत थे। तो वहाँ बनारस में बहुत शोर था कि भगवान प्रकट हुए हैं, शिव जी प्रकट हुए हैं, उसमें कुदरती चंद्रमा है। तो हम लोग को भी मन में आया कि देखे चल करके। तो हम लोग गए, तो वो जयपुर मूर्ति कला केंद्र है, वहाँ देखे तो हम लोगों को ये चंद्रमा दिखाई दिया। तो हम लोग कहे कि भैया ये दे दो हमें भगवान राम के नगरी में शंकर जी को पधारना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उत्तर भारतीयों को देंगे तो इसका पैसा हमें नहीं मिलेगा, ये हम दक्षिण भारत में देंगे तो हमें बहुत अफराध पैसा मिलेगा। हुआ कि नहीं, तुम जो पैसा कहोगे दिया जाएगा, लेकिन दो हमें अयोध्या में भगवान को से ऐसा स्वप्न हमें आया है। महाराज जी बोले कि भगवान कहे हैं कि हम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करना है। तो ये मूर्ति हम लोग लिए, तो उसके बाद इसको हम लोग तरसवाए। तो इसमें कुदरती नागराज, बिच्छू और गंगा जी का धारा मस्तक से निकला हुआ मिला। जो आपके सामने है ये देखिए चंद्रमा है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इधर देखिए नागराज है, यहाँ ब्लैक स्टोन है, लेकिन देखिए चंद्रमा सफ़ेद दिखाई दे रहा है। इधर नागराज देखिए, कोई बनाया हुआ चीज़ नहीं है। यहाँ देखिए डंक मारने वाला बिच्छू, जो पूंछ से डंक मारता है, ये बिच्छू है। और मस्तक पर देखिए गंगा जी का धारा कुदरती बना हुआ है। तो ये रामघाट स्थित में चंद्रद्यूतेश्वर नाथ महादेव भगवान जब प्रकट हुए थे तो दर्शन करने के लिए रामघाट में ही अवतरित हुए थे, जो जगह यही है। और चंद्रद्यूतेश्वर नाथ पधार चुके हैं अयोध्या में। इनके आने से देखिए आज राम जन्मभूमि भी बन रहा है और रामलला भी आ रहे हैं। हर 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 महादेव। अच्छा, राम तो बड़े उपासक रहे हैं भगवान शंकर के, फिर चाहे उनके पूरे जीवन पर अगर हम
पढ़ते हैं भगवान राम को और जब उन्हें ग्रहण करते हैं तो उनकी आराधना भगवान शंकर के बिना अधूरी कही गई। ऐसा है कि शिव और राम में कोई अंतर नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं शंभु, शंभु जैसे राम वैसे शंभु।